अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोवेव ओवन का जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इसको टेस्ट करना सीखेंगे कि किस तरह हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। इसको माइक्रोवेव के अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बाहर निकाला है ताकि आसानी के साथ समझ आ सके कि कैसे इसको टेस्ट करना है और उसके कनेक्शन कैसे हैं। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें लोग ये बताते हैं कि इसको ऑन करके तो कोई स्क्रू ड्राइवर से इसको टच करें तो जब मैग्नेट बने तो समझे कि ठीक है। तो वो ये बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है। 2100 से लेके 2400 वोल्ट तक इसमें होते हैं, और कैपेसिटर जो है वो भी हाई वोल्टेज कैपेसिटर जो है वो भी चार्ज होता है। तो इस तरह कभी भी मत कीजिए। जब भी इसको टेस्ट करना हो, माइक्रोवेव ओवन की पावर जो है वो बिल्कुल ऑफ़ करनी है और इसके कनेक्शन रिमूव करके नीचे 4 स्क्रूज़ हैं उनको ओपन करके तो इसको माइक्रोवेव ओवन से बाहर निकाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छे तरीके से इसको टेस्ट किया जा सकता है। और इसके साथ जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर है, जब भी माइक्रोवेव में काम करें तो इसको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पावर भी निकाल दें तब भी ये चार्ज रहता है। और ये देख सकते हैं कि 2100 वोल्ट AC पे ये काम करता है। इतने वोल्टेज ये इस पे होते हैं, तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए जब भी इसको निकालें तो इसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके जो वाइंडिंग्स हैं वो कितनी हैं, कितने कनेक्शंस हैं। तो सबसे पहले ये जो मोटी वाइंडिंग है, वायर है, ये प्राइमरी है। ये आप देख सकते हैं कनेक्शन इसके दोनों एक साइड में होते हैं। और उसके बाद ये वायर जो मैग्नीट्रोन को जाती है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। और एक तीसरी होती है जो कि ये एक सिंगल पिन दिख रही है और इसका दूसरा एंड ये बॉडी के साथ टच होता है। तो टोटल इसमें 3 वाइंडिंग्स होती हैं जो कि सेपरेट होती हैं। हर एक वाइंडिंग दूसरी से सेपरेट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो प्राइमरी को हम रेजिस्टेंस पे मल्टीमीटर को रख के चेक करेंगे। तो ये 2 से लेके 3 ओम तक रेजिस्टेंस की कुछ हो सकती है वैल्यू। तो देखिए 2.4 है, 2 ओम भी हो सकती है और 3 ओम तक ये होती है। डिफरेंट मॉडल के हिसाब से ये होती है। उसके बाद में सेकेंडरी जो है इसको हम चेक करेंगे। ये मैग्नीट्रोन को जाती है। दोनों वायर जो हैं वो मैग्नीट्रोन पे लगती हैं और इसकी जो रेजिस्टेंस है ये 0.2 से लेके 0.3 या 3.35 तक होती है। ये देखिए ये 0.2 है, तो ये भी ठीक है। मतलब अब तक का जो टेस्ट है उसमें ये दोनों वाइंडिंग्स ठीक हैं। और उसके बाद जो तीसरी वाइंडिंग है जो कि बॉडी के साथ जिसका एक एंड होता है और एक ये ओपन होती है जहाँ पे फ्यूज़ लगता है, ये 150 ओम से लेके 250 ओम या 275 ओम तक ये इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है, जो कि ट्रांसफार्मर के साइज़ या उसके एम्पेयर पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा माइक्रोवेव ओवन है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो एक प्रॉब जो है वो पिन पे और दूसरी बॉडी पे कहीं भी लगाएंगे और ये वैल्यू शो करेगी 150 ओम से लेके 250 ओम या 300 ओम तक ये वैल्यू इसकी शो होनी चाहिए। वो ट्रांसफार्मर के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए 204 ओम ये शो कर रहा है, मतलब ये ठीक है। अगर ये शॉर्ट हो, मतलब बहुत कम ओम शो कर रहा हो या बिल्कुल ओपन हो, तब भी ट्रांसफार्मर ख़राब होगा। अब ये एक टेस्ट तो हमारा ठीक हो गया। अब इसका अगला हिस्सा ये है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, ये जैसे ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी, ये बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। ये 2 वायर्स हैं, डिफरेंट साइड में लगी हुई हैं, कभी कभी ये एक साइड में भी लगी होती हैं। तो ये टेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली वो तो बिल्कुल ठीक है। अब दोनों वाइंडिंग्स की प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है इसको देखना है कि ये बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। तो इसके लिए हम एक प्राइमरी पिक की किसी एक पिन पे लगाएंगे और बॉडी के साथ देखेंगे तो ये ओपन शो कर रहा है, मतलब ये बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये बॉडी के साथ बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, मतलब ये ठीक है। और इसके बाद इसी तरह हम सेकेंडरी पिन में एक प्रॉब रखेंगे और दूसरी को बॉडी के साथ देखेंगे तो ये भी ओपन शो कर रही है, मतलब इसकी वाइंडिंग भी ठीक है, बॉडी के साथ कहीं पे टच नहीं है।
और तीसरी वाइंडिंग जो है वो तो बॉडी के साथ उसका एक एंड टच है। लेकिन अगर वो ओम कम शो कर रहा हो, मतलब 150 से कम ओम शो कर रहे हो या बिल्कुल शॉर्ट हो, तब भी वो वाइंडिंग ख़राब होगी, या अगर बिल्कुल ओपन है तब भी वो तीसरी वाइंडिंग ख़राब होगी। और उसके बाद जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, इनको आपस में भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपस में तो कहीं शॉर्ट नहीं है। तो प्राइमरी एक प्राइमरी पे और एक सेकेंडरी पे रखेंगे तो ये भी ओपन शो होनी चाहिए, और साथ में जो थर्ड वाइंडिंग है उसके साथ भी इनको शॉर्ट नहीं शो करना चाहिए। तो इस तरह हम इसको टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।